हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग एक नया एफर्ट शुरू कर रहे हैं उन सभी न्यू प्रोग्रामर्स के लिए या कह सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम इसमें आपको प्रोग्रामिंग फीचर्स बताएंगे और साथ में हम लोग कवर करेंगे सी लैंग्वेज के डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी चीज़ें हम चैप्टर के थ्रू जो है कवर करेंगे। साथ में ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। तो सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो BCA है, BBA है या कोई BSc है, BTech है या पॉलिटेक्निक है। किसी भी लेवल के कोर्सेज़ में प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हैं होते ही हैं। तो सबसे स्टार्ट है जो सी लैंग्वेज से किया जाता है। मुझे इस लैंग्वेज को पढ़ाते हुए लगभग 25 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। मेरी ऑलरेडी एक बुक भी है और मैंने लगभग इन 25 सालों में सैकड़ों ही स्टूडेंट्स को, सैकड़ों ही आप हज़ारों ही कह सकते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में यानी कि क्लासरूम टीचिंग के थ्रू सी लैंग्वेज टीच की है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक सीरीज़ उन व्यूअर्स के लिए भी बनानी चाहिए जो ऑफलाइन वे में लर्न नहीं कर सकते या जो खर्च नहीं कर सकते या बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन सभी प्रोग्रामर्स का, सभी डेवलपर्स का, यूट्यूबर्स का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है लाइफ में लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज के फीचर्स से रिलेटेड। क्योंकि मेरी जो जर्नी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीच करने की वो सी लैंग्वेज से ही शुरू हुई थी और अभी के टाइम में मैं पाइथन, जावा या और भी जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी टीच कर रहा हूँ। और इन 25 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो चाहे वो BTech के हों, MCA के हों या BBA के हों या BSc है, पॉलिटेक्निक है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने प्रोग्रामिंग इन सी टीच की है। और मेरी ऑलरेडी एक बुक भी है इसके ऊपर। चैनल पर ऑलरेडी हम लोग रैंडम वीडियोस डालते हैं, टॉपिक बदल बदल कर डालते रहते हैं। लेकिन अभी जो हमारी सीरीज़ रहेगी ये सीक्वेंस में रहेगी सी लैंग्वेज के साथ में कि हम लोग सी के डिफरेंट फीचर्स इसके बारे में हम बताएंगे। और साथ में ही हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको एक क्विज़ भी दें ताकि आप 15-20 मिनट जो हमारी वीडियो में हमारे साथ स्पेंड करें, आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक गूगल फॉर्म की फॉर्म में रहेगा। आप अपना, उसमें हम कोई पर्सनल डिटेल नहीं लेंगे आपसे रैंडम क्वेश्चन आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देखना है। आप उस टेस्ट को जितनी बार मर्जी दे सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पर आपका स्कोर पता लग जाएगा। तो उससे बेटर रहता है कि अगर आपका स्कोर बेटर है, मान लो हम 20 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 20 में से आपका 18 या 15 प्लस स्कोर रहता है, तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए। अगर स्कोर कम रहता है तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस को हम सीक्वेंस में ही प्रोड्यूस करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा कि सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी लैंग्वेज क्या है हमारा, देखो इनिशियली कोई भी चीज़ को अगर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, दो लोग आपस में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट करते हैं। तो अर्लियर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी लो लेवल, इंग्लिश लाइक नहीं थी, जैसे 0 1s की फॉर्म में, या असेंबली लैंग्वेज थी, निमोनिक्स की फॉर्म में थी। तो उसके बाद हमारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस आई, बहुत सारी, बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रही। तो इसके बाद 1972 में सी इंट्रोड्यूस हुई अपने बहुत सारे वर्सटाइल फीचर्स के साथ में। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपने टाइम में जिसने पॉपुलैरिटी गेन की और अब तक 1972 से लेके अब तक पॉपुलर है। ये इंडस्ट्री में भी कुछ हद तक यूज़ होती है। अब तो बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, लेकिन जो टीचिंग है या लर्निंग है प्रोग्रामिंग के, जो शुरुआत है वो हमारी सी लैंग्वेज से ही शुरू होती है। तो शुरुआत करते हैं, लेट अस सी। तो ये एक पॉपुलर बुक का टाइटल भी है। मैंने भी इसी बुक से शुरुआत की थी जब मैं BTech कर रहा था। तो इसी बुक के ही मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये बुक लिखी है, यशवंत कारनेटकर जी। तो उनकी बुक को ही मैंने पूरा फॉलो करके इनिशियली प्रोग्रामिंग इन सी के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो सीखे थे। और इसके पहले मैंने बेसिक, फोर्ट्रैन वगैरह लैंग्वेजेस मुझे आती थी, लेकिन मेरा जो बेस है इस बुक को फॉलो करके हुआ। तो मेरे इन वीडियोस में भी मैं इस बुक का सीक्वेंस ही फॉलो करूँगा ताकि मुझे भी मेरे टाइम में जब मैं BTech स्टूडेंट था
मुझे इजी रहा था इस बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करना। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बुक बाय करना चाहते हो तो लेटेस्ट सी की बुक बहुत बढ़िया है। आप बिगिनर हो अगर तो आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। ऑनलाइन लिंक्स में भी बहुत सारे लोगों ने PDF भी डाला हुआ है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेटेस्ट सी स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले है कि सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी 1972 में AT&T बेल लैब्स में सी को डेवलप किया गया था। तो डेनिस रिची ने इसको लिखा था, डिज़ाइन किया था, प्रोड्यूस किया था। तो इसने जो ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई, इसने अपने उस टाइम की जो लैंग्वेजेस थी उनको उनका फेम को डिफेम कर दिया था। यानी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम की लैंग्वेजेस को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेम टाइम की लैंग्वेज में नहीं थी। इसके पहले हम पास्कल लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते थे, तो पास्कल की सिस्टर ही बोला जाता है कि पास्कल का काफ़ी कंस्ट्रक्ट सी जैसा ही था, लेकिन उसमें जो चीज़ें नहीं थी या जो कमियां थी वो सी लैंग्वेज में दूर की गई। तो वो क्या थी या इसमें क्या फीचर्स है, हमारे आने वाले वीडियोस में या इसी वीडियो में भी कुछ चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि सी पॉपुलर इतनी क्यों है। तो सी का जो कोड है या सी के जो फीचर्स हैं ये इसको पॉपुलर बनाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं। हाईली एनरिच्ड लैंग्वेज है ऑपरेटर्स के केस में, जैसे प्लस माइनस ऑपरेशन करना हो या लेस देन ग्रेटर देन बिट वाइज ऑपरेशन है, पॉइंटर अर्थमेटिक करना हो। और लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश लाइक है। मैंने कहा कि मैंने सी लैंग्वेज बुक से ही सीखी है, क्योंकि इंग्लिश लाइक कंस्ट्रक्ट है और सारी स्टेटमेंट भी इंग्लिश के सिंपल कीवर्ड्स को लेके ही बनाई गई हैं और इसको यूज़ करना भी बहुत ही इजी है। जैसे ही आप शुरुआत करते हो तो डे 2 से ही, डे 1 में आप बेसिक लेने के बाद डे 2 से ही आप प्रोग्रामिंग इसमें शुरू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले होता है करैक्टर सेट। सी के करैक्टर सेट की बात करते हैं। तो देखो, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखते हो या इंग्लिश, हिंदी या कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी सीखते हो, तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं। तो जैसे मान लो आप जब बहुत छोटे हैं तो आपको कुछ वर्ड्स स्कूल में सिखाए जाते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस तरह के कुछ डिजिट्स, 0 1 2 3, उसके बाद आपको काउंटिंग सिखाई जाती है। तो वो बेसिक करैक्टर सेट होता है, जिसके बाद आप वर्ड, सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, ऐसे काफ़ी कुछ लिखने लग जाते हो। तो हमारा सी का भी करैक्टर सेट है जो 3 चीज़ों से बना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग है हमारा अल्फ़ाबेट्स, दूसरी चीज़ है डिजिट्स और थर्ड चीज़ है हमारी स्पेशल सिंबल्स। अल्फ़ाबेट जो सी में कंसिडर किए गए हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z तक के अल्फ़ाबेट, स्मॉल a टू स्मॉल z तक के अल्फ़ाबेट और डिजिट्स 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स। इनके कॉम्बिनेशन से ही सी के कीवर्ड बनते हैं, वर्ड बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनती हैं। साथ में कुछ कवर किए गए हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टिल्ड सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट, ओपन क्लोज, बहुत सारे सिंबल्स। तो इन सिंबल्स को हम आप कीबोर्ड पे देख सकते हो। तो इन्हीं सिंबल्स को बोला गया है स्पेशल सिंबल्स। तो 3 बेसिक चीज़ें होगी, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद है हमारा कैरेक्टर सेट की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। आपने बहुत सारे जगह सुना होगा कांस्टेंट या वेरिएबल वर्ड सुना होगा। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो सी में इन कॉन्स्टेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। तो देखते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। कॉन्स्टेंट मतलब जो उसकी वैल्यू कंपाइलेशन टाइम में या आप रन टाइम पे बोल सकते हो, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में दिए गए हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट और करैक्टर कॉन्स्टेंट। इनकी ज़्यादा डिटेल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होती जाएगी। और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स में दिए गए हैं एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और एनम्स। यही आगे आपको एज अ चैप्टर भी सी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की। हमने बात की थी कि ये प्राइमरी कॉन्स्टेंट की एक टाइप है। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या रूल हैं। तो फर्स्ट है हमारा, एन इंटीजर कॉन्स्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में 1 डिजिट का होना जरूरी होता है, जैसे 4 5 6 7 कुछ भी, और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक इंटीजर वैल्यू या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। अगर कोई भी सिंबल ना लगाओ तो ये माना जाता है कि वो एक पॉजिटिव है। जैसे आप मैथ में भी करते हो, a = 5, अगर आपने अलग से माइनस या प्लस नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्लस ही माना जाता है। क्योंकि सी लैंग्वेज को इंग्लिश लाइक बनाया गया है, तो अजम्पशंस भी लगभग वही ली गई हैं जो रियल मैथमेटिक्स में होती हैं।
उसके बाद है कि हमारे इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम ब्लैंक या कॉमास को नहीं ले सकते। मान लो आपने लिखा 457 है, आपने कंसिडर करना है, तो 45 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप 7 नहीं ले सकते, क्योंकि उससे वो दो वैल्यूज़ मानी जाएंगी। फिर अगर आप इसको यूज़ करोगे प्रोग्राम में तो वो बोला जाएगा कि इसमें एक कॉमा मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है। उसके बाद है हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स की रेंज। तो सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट्स की रेंज है -327,682 + 327,667। तो ये रेंज क्यों है? क्योंकि इंट जो डाटा टाइप है, आगे हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये इंट है जो 2 बाइट स्पेस लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 टू पावर अगर हम लोग 16 करते हैं तो ये नंबर ही जनरेट होते हैं। तो -327 सबसे छोटा नंबर एक इंटीजर कांस्टेंट होल्ड कर सकता है, और +327,667 सबसे बड़ा नंबर ये एक इंटीजर होल्ड कर सकता है, वैल्यू ले सकता है। उसके बाद है इंटीजर कांस्टेंट्स के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मान लो 426 + 782 -8000 -7605, कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस या बगैर साइन के भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल कांस्टेंट। तो रियल ऑब्वियसली जिनमें डेसिमल पॉइंट हो, तो रियल में भी एक एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए, और इसमें एक डेसिमल पॉइंट भी जरूर होना चाहिए, और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो साइन है वो पॉजिटिव माना जाएगा, और इनमें भी कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेसेस आप नहीं ले सकते। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये बनते हैं, जैसे मान लो 5.2, 3.6, या जो हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं +325.34, 426.0, ऐसा कोई भी जो वैल्यूज़ प्लस या माइनस हो और उसमें डेसिमल पार्ट हो, ये रियल कांस्टेंट मानी जाती है। उसके बाद है जो रूल्स है हमारे करैक्टर कांस्टेंट से रिलेटेड। करैक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई सिंगल करैक्टर यूज़ करते हैं, जैसे मेल के लिए M, फीमेल के लिए F, जेंडर स्पेसिफिक सिंगल करैक्टर कुछ भी आपको कंसिडर करना है, तो एक करैक्टर कांस्टेंट है वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल को ले सकता है। करैक्टर कांस्टेंट्स को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लेना होता है, ठीक है। और जो भी है, मान लो आपने कैपिटल A को लेना है एज अ करैक्टर कांस्टेंट, तो आप कैपिटल A लिखोगे और उसके आसपास सिंगल कोट्स के सिंबल बना दोगे, तो ये वैलिड करैक्टर कांस्टेंट है। और इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या रहती है? 1 करैक्टर रहती है। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो रन टाइम पे बदल सकती हैं। तो इसी के लिए तो प्रोग्रामिंग हो रही है सारी, कि आप प्रोग्रामिंग से क्या आपको अभी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें हम कुछ बदल कर इनपुट दें और उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट हो। सिंपलेस्ट वे में मान लो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये तो नहीं है कि मान लो आपने फिक्स कर दिया 5 और 2 आंसर हर बार 7 आए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? आप कभी 15 दो और एक नंबर दूसरा नंबर 2 दो तो 17 जनरेट हो, एक नंबर 5 दो दूसरा 10 दो तो 15 जनरेट हो। तो वैल्यूज़ रन टाइम पे आप बदल कर दे सको, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करना हो हमारे प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल नेम्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी में भी वेरिएबल नेम से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। तो उनमें से इनिशियली जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ का मतलब होता है, मान लो वेरिएबल नेम है सैलरी, तो SALARY, जितने डिजिट्स हमारे इतने अल्फ़ाबेट हुए तो वो लेंथ होगी। तो इनिशियल कंपाइलर्स इसको 8 तक ही कंसिडर करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, 1 से लेके 31 तक आप अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं। और कुछ कंपाइलर 247 कैरेक्टर्स तक का लंबा वेरिएबल नेम भी अलो कर रहे हैं। उसके बाद है कि हमें इतने लंबे नाम क्रिएट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आपको वेरिएबल नेम बहुत छोटे भी नहीं रखने चाहिए और बहुत लेंथी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम में एक वेरिएबल नेम थाउजेंड्स ऑफ टाइम या हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यूज़ होता है। तो इतने बड़े वेरिएबल नेम को बार बार टाइप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और प्रोग्राम भी देखने में अजीब हो जाएगा कि मान लो आप 100 कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल नेम लेते हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेरिएबल नेम की लेंथ को डिसाइड करें। तो एक जो अच्छा माना जाता है, जैसे मान लो सैलरी आपको रीड कर दी है, तो सैलरी के लिए सैलरी वर्ड ठीक है, 6 कैरेक्टर लॉन्ग है, बेटर है। एज के लिए AGE ही ठीक है।
तो बहुत लंबे लंबे नाम या बहुत ही ऐसे नाम भी नहीं लेने चाहिए जो रेलेवेंट भी ना हो। जैसे मान लो सैलरी के लिए एक्स, एज के लिए वाई, तो एज के लिए एज ही वेरिएबल नेम ठीक लगता है। ये अजम्पशन है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा करना है। कन्वेंशन बोल सकते हैं कि ये कन्वेंशनली हम लोग जो वैल्यू वेरिएबल होल्ड करेगा वही वेरिएबल नेम यूजली यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और आप उसमें आगे डिजिट्स भी ले सकते हो। और अगर लंबा वाला आपका वेरिएबल नेम है, मान लो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, आप इस तरह से वेरिएबल नेम लेना चाहते हैं, तो सैलरी के और ऑफ के बीच में आपको स्पेस अलाउड नहीं है, या ऑफ और एम्प्लॉय के बीच में भी। तो 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए आप एक अंडरस्कोर को यूज़ करोगे, यानी सैलरी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो इस तरह से आपको स्पेशल सिंबल्स में से सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल डेट इज़ अंडरस्कोर अलाउड है एक वेरिएबल नेम में यूज़ करने के लिए। वेरिएबल नेम के अंदर आपको कोमा या ब्लैंक्स वगैरह भी यूज़ नहीं करने हैं। तो आप अंडरस्कोर को यूज़ करके डिफरेंट मल्टी वर्ड जो वेरिएबल नेम होंगे इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे एग्जांपल में भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ग्रोस सेल या ग्रोस सैलरी, ग्रोस और सेल को कनेक्ट किया हमने अंडरस्कोर के साथ। अंडरस्कोर को आपको कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेना, ये 2 वर्ड्स के बीच में ही रखना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स वेरिएबल नेम से रिलेटेड। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कंसेप्ट, और साथ में हमने यूज़ किया जो हमारे डिफरेंट करैक्टर सेट है सी लैंग्वेज का। तो हमारा इस वीडियो का इनिशियल टारगेट यही था कि आपको इंट्रोड्यूस कराना अपने साथ में, और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो सारा कुछ लेंथ रहेगी कंटेंट बेस्ड ही रहेगा कि हम इसके और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यूजुअल जो वीडियो लेंथ रहेगी हमारी लेस देन 20 मिनट्स ही रहेगी, क्योंकि आज की जो वीडियो लेंथ है ये 15 मिनट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो इसलिए हम इसमें अभी और टॉपिक्स नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो लिंक को मैक्सिमम लोगों से आप शेयर करें ताकि जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं, जो न्यू यूज़र्स हैं, इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। तो टाइम टू टाइम हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो हमारी अपलोड फ्रीक्वेंसी कोशिश रहेगी डेली रहे, नहीं तो 5 टाइम्स अ वीक हम लोग सी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस सीक्वेंस में प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो आप सीक्वेंस में अगर चलते हो तो आपका भी जो है लर्निंग प्रॉपर चलता रहेगा, सीक्वेंस में चलता रहेगा। और पर्टिकुलर टॉपिक हो तो आप बीच में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सी लैंग्वेज के जो डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन से हैं, डाटा टाइप क्या होती है, सी के कीवर्ड्स कौन से हैं, कितने कीवर्ड हैं, किस कीवर्ड का क्या मीनिंग है, और डिफरेंट ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन से हैं और किस ऑपरेटर का क्या पर्पज़ है। तो अभी ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।